सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि किस ओपन चैनल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब आगे। तो जिस ओपन चैनल के बारे में मैं पढ़ने वाला हूं दैट इज अ मैन मेड ओपन चैनल, मतलब आर्टिफिशियल ओपन चैनल्स। क्योंकि आर्टिफिशियल ओपन चैनल्स ही ऐसे ओपन चैनल्स हैं जिनकी ज्योमेट्री का एनालिसिस मैं कर सकता हूं। अगर नेचुरल ओपन चैनल मतलब नदी की बात करूं तो नदी की ज्योमेट्री फिक्स नहीं है भैया, तो ग्रेजुएशन के लेवल पे तो मैं कोई भी बात उसके बारे में नहीं करूंगा। तो यहां पर भले मैंने लिखा है ज्योमेट्री ऑफ ओपन चैनल्स, लेकिन आप मान के चलिएगा कि जिस ओपन चैनल के लिए मैं बात करने वाला हूं दैट इज अ नेचुरल मैन मेड ओपन चैनल्स। खैर, अभी दिमाग में मैन मेड और नेचुरल कुछ भी मत लाइए, कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा ये वाला आपका, क्योंकि यही लेक्चर आगे के सारे लेक्चर्स को डिसाइड करेगा आपके, कि इस लेक्चर को अगर आपने समझ लिया तो आगे के लेक्चर समझना आसान रहेगा आपके लिए। तो यहां पर मैं कुछ बहुत ही बेसिक लेवल पे बातें करूंगा। मैं मेरे ओपन चैनल की ज्योमेट्री समझना चाह रहा हूं। अब वो ज्योमेट्री नेचुरल ओपन चैनल के लिए भी हो सकती है, मैनमेड ओपन चैनल्स के लिए भी हो सकती है, दोनों के लिए होगी, लेकिन मैं पढ़ूंगा किसको? मैनमेड को। तो अभी फिलहाल में तो मैं आपके सामने एक बना रहा हूं ओपन चैनल का क्रॉस सेक्शन। जरा ध्यान से देखेंगे, एक ओपन चैनल का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं मैं। शेप वगैरह फिक्स नहीं है अभी, इसका कोई शेप नहीं है। एक ऐसा ओपन चैनल मुझे दिखा, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। इसमें चलो पानी भी दिखा देता हूं आपको मैं। ये पानी का टॉप सरफेस है, ठीक है। ये चैनल का क्रॉस सेक्शन है, मतलब कोई चैनल बह रहा था, आपने उसको काटा सामने से और सामने से देखा आपने तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इस चैनल की ज्योमेट्री की बात करनी है मुझे। ध्यान से सुनेंगे एक एक टर्म को। सबसे पहला टर्म जो मैं यहां पर बात करने वाला हूं आपके साथ, दैट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो सबसे पहला टर्म मेरे लिए, और इस डेप्थ ऑफ फ्लो को आगे जाके मैं रिप्रेजेंट करूंगा y से। डेप्थ ऑफ फ्लो को आगे पूरे इस ओपन चैनल में डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब y, स्मॉल y। अब सवाल उठा कि ये है क्या? डेप्थ ऑफ फ्लो का मतलब क्या है? मेरे को नहीं लगता कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत होगी। भाई डेप्थ ऑफ फ्लो पानी की गहराई, बनी बात है, सही है ये बात। लेकिन इस डायग्राम में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा डेप्थ ऑफ फ्लो को? ध्यान से सुनेंगे हर एक बात। तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, इस पूरे चैनल को अगर आप देखो, ये क्रॉस सेक्शन है ना आपके चैनल का, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द चैनल बेड? ये चैनल का बेड है और ये मेरा फ्री सरफेस है। दिस इज द फ्री सरफेस। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया डेप्थ ऑफ फ्लो डिफाइन करके दो मुझे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो? डेप्थ ऑफ फ्लो का मतलब आप भी जान रहे हैं, मैं भी जानता हूं हिंदी में, कि पानी की गहराई। लेकिन ये डेफिनेशन तो नहीं हुई ना, डेफिनेशन तो कुछ ना कुछ होगी उस चीज की। तो डेप्थ ऑफ फ्लो का मतलब क्या है? नो डाउट पानी की गहराई। लेकिन इस डेप्थ ऑफ फ्लो को डिफाइन कैसे करूंगा मैं? कोई भी चैनल दिया जाए, चाहे वो मैनमेड हो चाहे आर्टिफिशियल हो, मतलब मैनमेड हो, आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, डेप्थ ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे भैया, डेप्थ ऑफ फ्लो का मतलब सीधा सीधा होता है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फ्री सरफेस एंड चैनल बेड। फ्री सरफेस एंड चैनल बेड। फ्री सरफेस और चैनल बेड के बीच की वर्टिकल दूरी, याद रखिएगा, वर्टिकल शब्द पे गौर करना है मुझे यहां पे सिर्फ। फ्री सरफेस और चैनल बेड के बीच की वर्टिकल दूरी ही कहलाती है डेप्थ ऑफ फ्लो। तो इस डायग्राम में अगर मुझे डेप्थ ऑफ फ्लो रिप्रेजेंट करने को बोला जाए तो कहना है रिप्रेजेंट द डेप्थ ऑफ फ्लो। क्या मैं डेप्थ ऑफ फ्लो रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ फ्लो रिप्रेजेंट होगा फ्री सरफेस और चैनल के बेड के बीच की वर्टिकल दूरी। बोलो भैया, वर्टिकल दूरी तो कुछ ऐसी दिखेगी। दिस वर्टिकल दूरी बिटवीन द चैनल बेड एंड द फ्री सरफेस is known as depth of flow।
ठीक है, याद रखनी है सारी बातें, रटना नहीं है, किसी को भी रटना नहीं है। चलिए दूसरा डेफिनेशन, दूसरा टर्म जो मैं आगे इस पूरे ओपन चैनल में यूज करूंगा, ये सारी चीजें यूज आने वाली हैं आगे के लेक्चर्स में, इसलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगला टॉप विड्थ, टॉप विड्थ इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल टी से। टॉप विड्थ, उम्मीद है कि इसका मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा, इस ओपन चैनल के ऊपर वाले सरफेस की विड्थ। लेकिन ऊपर वाला सरफेस कौन सा, जरा ध्यान से देखेंगे गलती कहां पे कर सकते हैं हम। मान लीजिए ये ओपन चैनल आगे कुछ ऐसा है, अगर मुझसे बोला जा रहा है टॉप विड्थ बतानी है आपको, तो टॉप विड्थ ये वाली चौड़ाई होगी कि फ्री सरफेस वाली चौड़ाई होगी। मुझे तो सिर्फ उतने चैनल से मतलब है जितने में पानी बह रहा है, तो टॉप विड्थ का मतलब मेरे लिए क्या होगा मालूम है आपको, इट इज द विड्थ ऑफ द फ्री सरफेस, इट इज द विड्थ ऑफ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस की विड्थ को मैं टॉप विड्थ कहूंगा। चैनल की ये वाली विड्थ टॉप विड्थ नहीं होगी, मतलब इसमें कंफ्यूज ये मत होइएगा कि भैया चैनल तो सर यहां तक था, तो आप इसको टॉप विड्थ क्यों नहीं बोल रहे हो। फ्री सरफेस को मैं मिटा रहा हूं अभी फिलहाल में, सर आप इसको टॉप विड्थ क्यों नहीं बोल रहे हो, आप इसको टॉप विड्थ क्यों बोल रहे हो। जैसे ये दो चीज दिख रही है मुझे, तो याद रखिएगा जो फ्री सरफेस है मेरा, उसकी विड्थ को टॉप विड्थ बोला जाता है, ये टॉप विड्थ नहीं है। भाई बात समझ में, दिस इज नॉट द टॉप विड्थ, क्लियर। तो ये टॉप विड्थ भी दिख गई मुझे भैया मेरे चैनल की, दिस इज द टॉप विड्थ ऑफ द चैनल। ठीक है, चलिए तीसरी डेफिनेशन, बेड विड्थ। बेड विड्थ इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल बी से। चैनल का बेड, जो चैनल की सतह है, भाई ऊपर तो पानी है, ये नीचे ये चैनल का बेड होगा, तो इस बेड की जो चौड़ाई मिलेगी मुझे, उसी को मैं कहूंगा बेड विड्थ। ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई मुझे मिल रही है यहां पे, दिस इज नोन एज बेड विड्थ बी। क्लियर भैया, बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब मैं ओपन चैनल में बढ़ूंगा, चीजों को समझूंगा, तो ये सारी बातें वहां पर फ्रिक्वेंटली आपके सामने आएंगी। तो वहां पर ऐसा ना हो कि हमको ये दिमाग लगाने लग जाए, दिमाग में आई ना कि यार पता नहीं ये टॉप विड्थ क्या होता है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, बेड विड्थ क्या होता है, तो वो आगे ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए इन सारी बातों को प्लीज समझते रहिएगा। तो बेड विड्थ का क्या मतलब हुआ, इट इज द विड्थ ऑफ चैनल बेड। चैनल के बेड की जो विड्थ होगी उसी को मैं बेड विड्थ कहूंगा। ठीक है, चलिए ये तीन डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सी थी, मुझे समझ में आ गई। आई होप कि ये तीन डेफिनेशन तो क्लियर हुई आपको, डेप्थ ऑफ फ्लो, टॉप विड्थ एंड बेड विड्थ। आगे अगली स्क्रीन पे कुछ और डेफिनेशन देखते हैं जरा इसी चैनल के लिए। चलिए जरा लेट अस ड्रॉ चैनल अगेन, फिर से वो चैनल बना देता हूं मैं आपके लिए। ये चैनल मेरा ये था, सपोज करिए वही चैनल है ये, थोड़ा सा शेप हो सकता है आपको अलग दिख रहा हो, लेकिन ये वही चैनल है। ठीक है, ठीक है, इस चैनल में पानी बह रहा था, पानी बहा देते हैं दीजिए, तो ये मेरा फ्री सरफेस हुआ। क्या क्या चीजें मैं देख चुका हूं यहां पर, मैं यहां पर देख चुका हूं इस चैनल की डेप्थ ऑफ फ्लो, ये वर्टिकल दूरी मुझे डेप्थ ऑफ फ्लो मिली थी, फ्री सरफेस की विड्थ मुझे टॉप विड्थ के रूप में दिखी थी, और चैनल बेड की विड्थ मुझे बेड विड्थ के रूप में दिखी थी। ये तीन चीज तो मैं देख चुका हूं। चलिए अब आगे की डेफिनेशन देखते हैं। फोर्थ डेफिनेशन, जो फोर्थ डेफिनेशन मुझे मिलेगी यहां पर, दैट इज द वेटेड एरिया, जिसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा।
वेटेड एरिया, ये क्या है भैया? देखिए, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है मुझे इस चैनल का, मुझे सिर्फ उतने ही क्रॉस सेक्शन से मतलब है जितने में पानी बह रहा है। तो वो क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा भैया? मुझे सिर्फ उतने क्रॉस सेक्शन से मतलब है जितने में पानी बह रहा है। तो बताइए, वो क्रॉस सेक्शन ये होगा, यहां तक का ये होगा क्रॉस सेक्शन। जरा ध्यान से देखेंगे, ये क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ये होगा क्रॉस सेक्शन। बताइए भैया, दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन। यही तो पानी दिखेगा ना मुझे यहां पर, बताओ भैया। दिस इज द वाटर विच इज हेयर। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे दिख रहा है अप टू द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस तक का एरिया देखना है मुझे, पूरा नहीं देखना है मुझे, सिर्फ फ्री सरफेस तक का एरिया देखना है। तो ये जो एरिया मुझे मिला भैया, दिस इज द वेटेड एरिया। आई बात समझ में? सिर्फ उतना क्रॉस सेक्शन एरिया जितने में पानी है, सिर्फ उतना क्रॉस सेक्शन, पूरे चैनल का क्रॉस सेक्शन नहीं देखना है। ये चैनल तो यहां तक था, इस पूरे चैनल का क्रॉस सेक्शन नहीं देखना मुझे सिर्फ उतने चैनल के क्रॉस सेक्शन की बात करनी है जितने में पानी था। तो वो एरिया वेटेड एरिया कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, फिफ्थ वन, दैट इज वेटेड पेरीमीटर, दैट इज कैपिटल P। नेक्स्ट है मेरा वेटेड पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द ऑल साइड्स, जो भी फिगर है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक फिगर है, ये कोई एक फिगर है सपोज करिए। अगर बोला जाए इसका पेरीमीटर बताइए, तो मैंने बोला AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA, यही ना पेरीमीटर होगा इसका? बताओ भैया। अगर कोई मुझसे बोले भैया इसका पेरीमीटर बताओ, तो आप बोलोगे AB की लेंथ प्लस BC की लेंथ प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FE, ये तो पेरीमीटर होगा। सम ऑफ ऑल दी साइड्स इज नोन एज पेरीमीटर। तो यहां पर बताएं, मुझे पेरीमीटर का मतलब जानना है। आई वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर। कौन से पेरीमीटर की बात करूंगा मैं? मेरा चैनल ये था, है ना? ये मेरे चैनल की बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ माई चैनल। ये मेरी चैनल की बाउंड्री थी। मुझे वेटेड पेरीमीटर का मतलब समझना है। पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, लेकिन कितने? यहां पे साइड्स को अगर आप देखो तो पेरीमीटर का मतलब तो क्या होना चाहिए इस डायग्राम के हिसाब से। सपोज करो ये है आपका, कुछ नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ABCD की जगह मैंने 1 2 3 4 5 6 नाम दिया है। अगर मुझसे कोई बोल रहा है पेरीमीटर का मतलब क्या है, अगर सिर्फ पेरीमीटर लिखा होता तो आप बोलते दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ 1 से 5 तक की दूरी प्लस 5 6 प्लस 6 से 2 तक की दूरी, यही ना बोलते पेरीमीटर का मतलब। लेकिन मुझे पूरे चैनल से क्या मतलब है? मुझे तो सिर्फ उतने चैनल से मतलब है जितने पोर्शन में पानी है। तो एक्चुअल में वेटेड पेरीमीटर, नाम से समझिए, वेटेड, सम ऑफ ऑल दी साइड्स विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, हर उस साइड का सम जो पानी के कॉन्टैक्ट में है। सम ऑफ ऑल साइड्स विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, बताओ भैया फिर क्या होगा? सिर्फ उन साइड्स का सम जो पानी के कांटेक्ट में है। क्या ये पोर्शन पानी के कांटेक्ट में है भैया? जरा ध्यान से देखेंगे,
क्या इतना पोर्शन पानी के कांटेक्ट में है? क्या इतना पोर्शन पानी के कांटेक्ट में है? नहीं है ना। तो मेरे लिए वेटेड पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? 3 से 5 तक की दूरी, बोलो भैया, 3 से 5 तक की दूरी, फिर 5 से 6 तक की दूरी, और फिर ये वाली दूरी 6 से 4 तक की दूरी। यही ना होगा मेरे लिए वेटेड पेरीमीटर। तो 3 से 5 तक की जो भी लेंथ होगी वो प्लस 5 से 6 की लेंथ प्लस 6 से 4 की लेंथ, दिस इज द मीनिंग ऑफ वेटेड पेरीमीटर। निकालेंगे आगे, अलग अलग चैनल्स के लिए हम निकालेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ डेफिनेशंस बता रहा हूं। चलिए, ये बात भी समझ में आ गई। आगे देखिए, अगली डेफिनेशन पे आते हैं। 6th डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 6, दैट इज हाइड्रोलिक रेडियस। इसको मैं कैपिटल आर से लिखूंगा, हाइड्रोलिक रेडियस। अभी फिलहाल में हाइड्रोलिक रेडियस का मतलब जो आपको जानना है वो सिर्फ ये है कि हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ वेटेड एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर। क्यों निकाल रहे हैं ये वैल्यू बाद में बताएंगे। हां, अभी फिलहाल में हाइड्रोलिक रेडियस का मतलब आपके पास चैनल का वेटेड एरिया भी है, आपके पास चैनल का वेटेड पेरीमीटर भी है। तो वेटेड एरिया और वेटेड पेरीमीटर का रेशो ही कहलाता है हाइड्रोलिक रेडियस। क्लियर? क्यों निकाला, बात की बात है। लास्ट डेफिनेशन इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इसका कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, इसलिए मैं इसको dm से लिख दे रहा हूं। तो ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है, ये भी अभी फिलहाल में समझने के लिए सिर्फ इतना है कि वेटेड एरिया मेरे पास है, उसका रेशो टॉप विड्थ के साथ। वेटेड एरिया और टॉप विड्थ का रेशो ही कहलाता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। क्यों निकाला हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, क्यों निकाला हाइड्रोलिक रेडियस, ये आगे की बातें हैं। अभी तो मैं आपको चैनल की बेसिक ज्योमेट्री बता रहा था। तो मैंने क्या क्या जाना? मैंने जाना डेप्थ ऑफ फ्लो को, मैंने जाना टॉप विड्थ को, मैंने जाना बेड विड्थ को। इस डायग्राम से, यही डायग्राम मैंने आगे बनाया। तो मैंने जाना वेटेड एरिया को, वेटेड पेरीमीटर को, हाइड्रोलिक रेडियस को और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को। एक और है, अभी बता दूं, खैर नहीं भी बताऊंगा तो आगे तो बताना ही रहेगा मुझे। एक और डेफिनेशन होती है, दैट इज द बेड स्लोप। ये क्यों होती है ये बात भी आगे बताऊंगा आपको। इसको मैं लिखूंगा S0 से। इट इज द स्लोप ऑफ चैनल बेड, स्लोप ऑफ बेड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये स्लोप क्यों दी गई, स्लोप क्यों आई, ये सारी बातें करेंगे, आगे की बातें हैं। हां, एक और डेफिनेशन आ गई, दैट इज द बेड स्लोप। तो बेड स्लोप आप बोलेंगे इट इज द स्लोप ऑफ द बेड, बेड की स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। जरा देखिएगा, ये सामने से तो ऐसा होगा ना, ये तो स्क्रीन से बाहर की तरफ तक होगा ना ये चैनल। तो ये चैनल का बेड है सपोज करिए, तो इस चैनल के बेड हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ स्लोप पे होगा ऐसा। ये बी था, सामने से तो स्क्रीन के बाहर ही जाएगी ना ये पानी, तो इस चैनल का जो बेड है उसकी स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ। क्यों दी गई ये स्लोप, ये भी बाद में समझना है, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ चैनल की क्या क्या टर्म्स मैं यूज करने वाला हूं, ज्योमेट्री के बेसिक टर्म्स क्या क्या है, बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या है, वो मैंने आपको बता दी। टोटल 8 डेफिनेशन मुझे मिली, डेप्थ ऑफ फ्लो, टॉप विड्थ, बेड विड्थ, वेटेड एरिया, वेटेड पेरीमीटर, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड बेड स्लोप ऑफ द चैनल। बताइए भैया, यहां तक की बातें आई होप इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अब ये तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या बातें आगे होने वाली हैं। ये सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी रहेंगी। हमको डेप्थ ऑफ फ्लो भी कैलकुलेट करना है, टॉप विड्थ, बेड स्लोप, वेटेड एरिया, वेटेड पेरीमीटर, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये सारे कैलकुलेशन हम करेंगे अलग अलग चैनल्स के लिए। तो अभी तो मैंने ये जो चैनल का शेप बताया आपको,
ये तो एक इरेगुलर शेप दिख रहा है मुझे, लेकिन जिस चैनल की बात मैं करूंगा वो तो मैनमेड ओपन चैनल होगा, और मैनमेड ओपन चैनल की ज्योमेट्री तो रेगुलर होती है। तो मेरे लिए एरिया, पेरीमीटर वगैरह निकालना आसान रहेगा। कैसे निकालेंगे ये सारी चीजें, ये देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।